जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम आप लोगों को आरटीपीएस का संपूर्ण ज्ञान बताएंगे और आरटीपीएस के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि आरटीपीएस बिहार पोर्टल पे कितनी सारी व्यवस्था सरकार करके रखी है और क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है उस वेबसाइट से। तो चलिए हम लोग आरटीपीएस के ओरिजिनल वेबसाइट पे चलते हैं और चलने के बाद हम लोगों को ये सब सारा चीज़ दिखाई देगा। आरटीपीएस में क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारा लोक सेवाएं का अधिकार, अन्य सेवाएं, बाह्य सेवाएं, ये सारा चीज़ हर चीज़ दे रहा है आप लोगों को देखने के लिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे देखने के बाद में आप लोगों में जैसे ऑनलाइन आवेदन में पहले क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में आपको श्रम संसाधन विभाग में बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम, वार्षिक अधिनियम, ये सब ठेका का मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाई देगा जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है ये आरटीपीएस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एक ब्यौरा हम आज आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो आगे आप लोग देख के आप समझ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो आगे कारखाना का लाइसेंस संशोधन हेतु आवेदन, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कारखाने में कारखाना के काम करने के लिए जैसे कारखाना अधिनियम में क्या क्या आता है ये सब आपको इस लाइन में दिख जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म को देख के फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे अन्य सेवाएं में हम लोग चलते हैं, बाह्य सेवाएं में चलते हैं, खाद्य संसाधन खाद्य उपभोक्ता विभाग, उसके बाद में सेवाएं संबंधी जानकारी, ये सारा चीज़ आप लोगों को आरटीपीएस का पोर्टल खोलते खोलते हैं आप लोग जैसे ही जहाँ जहाँ जाएंगे उसका क्या है बायोडाटा, उसका मतलब उसमें क्या क्या अप्लाई होता है ये सब आप लोगों को दिखाई दे देगा। तो अन्य सेवाएं में क्या क्या व्यवस्था है ये सब आप लोग देखिए। आज हम लोग यहाँ बारिश भी आ रहा है बहुत ज़्यादा बाहर में, तो बारिश का भी आनंद लिया जा रहा है और आप लोगों को आरटीपीएस के बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें, जो जबकि हम बहुत छोटा से छोटा वीडियो बनाना चाहे हैं, लेकिन इतना चीज़ इसमें दे दिया है ना आरटीपीएस वाले में कि मजबूरी हो गया है कुछ लंबा वीडियो बनाने का, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान कम मिनट और सेकंड में नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम जहाँ तक हो पाया है सही तरीके से आप लोगों को समझाया गया। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। तो इसके बाद में यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के बारे में आप लोग समझिए। फिर उसके बाद श्रमिक संघ और अधिनियम के बारे में आप लोग समझिए। आरटीपीएस में ये ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक साबित होगा, इसलिए ये ज्ञान आप लोगों को बताया जा रहा है।
तो आप लोग अच्छी तरह से RTPS में समझिएगा। बेहतरीन ज्ञान है RTPS में। तो थोड़ा सा भी आप लोग, तो चलिए हम लोग अभी RTPS के बारे में, इस पोर्टल का शुभारंभ बहुत पहले ही किया गया था और ये पोर्टल बिहार सरकार के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। ये पोर्टल RTPS यानी कि लोक सेवाओं का अधिकार, इसमें हर वो चीज़ है जो एक मनुष्य के लिए कागजात बनवाने की आवश्यकता होती है। बाकी का आप लोग वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। कि किस प्रक्रिया में क्या क्या है। आगे हम लोग इसी प्रक्रिया से समझेंगे कि क्या करना है, क्या आप लोगों को अप्लाई करवाना है। तो हम लोग शुरू करेंगे RTPS का नॉलेज। बहुत सारी प्रक्रिया हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो RTPS में आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर हो गया, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, वो सब आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ ये सारा आवेदन दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन। देखिए जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर में निर्गत केंद्र सरकार द्वारा भी आता है, जिसमें अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी कि EWS इसको बोला जाता है। अंचल स्तर पर भी है, अनुमंडल स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह फिर बहुत सारे सिस्टम हैं जो RTPS में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए पूरा और देख के समझिए कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम लोग योजना या जो भी लिख रहा है, योजना एवं विकास विभाग पे चल के देखेंगे कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद श्रम संसाधन विभाग पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत के लिए आवेदन का ऑप्शन दे रहा है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर का एक कार्ड बनता है, जो अगर उसको कार्ड बनाया हुआ आदमी अगर दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, यानी कि पैर हाथ टूट उट जाता है, तो उसमें इस योजना के लिए आवेदन देने के लिए प्रक्रिया दिखाई गई है, जो आप लोग आवेदन का प्रक्रिया देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर गृह विभाग में आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे रहा है।
यानी कि आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो आप लोग इसमें गृह विभाग में आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में पहले जिला में जाना पड़ता था, वहाँ वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन अप्लाई करवाने के बाद थाना में जाके और आपके जो चौकीदार होते हैं गांव एरिया के, उनको लेके जाना पड़ता है और वहाँ साइन करवाना पड़ता है, और थाना आपका रिकॉर्ड देखता है कि आपके नाम से कोई केस वोस तो रजिस्टर्ड नहीं है, तब ये आचरण प्रमाण पत्र बनता है। फिर आगे अन्य सेवाओं में हम लोग चलेंगे। श्रम संसाधन विभाग में, श्रम संसाधन विभाग की सेवाओं के लिए सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड में लॉगिन करें, मोबाइल से लॉगिन नहीं करें। प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त भुगतान के लिए यूआरएल इतना 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 का उपयोग करें। श्रम संसाधन विभाग में ये सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम, लाइसेंस हेतु आवेदन, लाइसेंस का नवीनीकरण हेतु आवेदन, ये सब लोग आप लोगों के सामने सब दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आगे इसी तरह देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है, उस तरह के ऑप्शन में हम लोग समझेंगे और आगे काम करेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बीड़ी सिगार कामगार अधिनियम में। देखिए और एंजॉय करिए। सॉरी, एंजॉय नहीं करना है, काम करना है। फिर आगे हम लोग आगे ठेका मजदूर अधिनियम में आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन आया है। संवेदक हेतु अनुज्ञप्ति, बहुत सारा नीचे तक ऑप्शन आ रहा है। स्थापना का निबंधन संशोधन, इसमें आप लोग जाके तो इसी प्रकार आरटीपीएस में बहुत सारे सिस्टम खुल के आते हैं। कारखाना के निबंधन एवं लाइसेंस हेतु, कारखाना लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन, कारखाना में लाइसेंस में संशोधन हेतु आवेदन, कारखाना के लाइसेंस का हस्तांतरण, कारखाना बनाने विस्तारीकरण के अनुमति हेतु आवेदन, ये सब चीज़ आरटीपीएस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को आरटीपीएस का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं, जिसमें आरटीपीएस में क्या क्या सर्विस है और क्या व्यवस्था है सरकार का,
तो इसके बारे में हम लोग आज खूब अच्छी तरह से समझेंगे, जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है कारखाने के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन। फिर अब आप लोग मोटर परिवहन कर्मकर अधिनियम, इसमें भी आ सकते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विदेश जो होता है, उसमें अगर कोई मजदूर काम करने के लिए गया है उसका भी एक कार्ड बनता है। फिर उसके बाद में मोटर परिवहन कर्मकर अधिनियम, निबंधन हेतु आवेदन, निबंधन प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद में बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान से निबंधन हेतु आवेदन, निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन, संचालित दुकान प्रतिष्ठान की डिजाइनेशन हेतु आवेदन, दुकान प्रतिष्ठान के बंदी की सूचना हेतु आवेदन। ये सब मान लीजिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आरटीपीएस सर्विस में ये सब की व्यवस्था की गई है, जो आप लोग आवेदन डाल के या शिकायत भी करना होगा तो शिकायत भी आप लोग कर सकते हैं। फिर आरटीपीएस आवेदन में बहुत ही बेहतरीन सेवा मिलेगा आप लोगों को, जो इसमें दिखाई दे रही है। बाकी का आप लोग और आगे जितना भी सर्वर है, सर्विस है, ये आप लोग खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये सब दिखाई इसमें दे रहा है। प्रतिष्ठान सामग्रिक एवं पहले से प्रयास पत्रों के पुष्टिकरण, पर्यटन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये सब विभाग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
फिर आप लोग आरटीपीएस में बहुत सारी व्यवस्थाएं को आप लोग पीछे देख लिए होंगे। हम फिर और आगे जो आपको बताना है वहाँ वहाँ हम बता रहे हैं। और आरटीपीएस में यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी सर्विस को खोजिएगा जो ऑनलाइन किया जाता है, जैसा ज़मीन से लेके हर चीज़, प्रदूषण जांच, कर के भुगतान हेतु, ये सब, पता परिवर्तन, निबंधन विवरणी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहन परिवर्तन, वाहन का पुनः आवेदन, आवंटन, ये सब चीज़ आपको आरटीपीएस में खूब अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग तो सब हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक बार देख के भी आप लोग समझ सकते हैं।
फिर इसी तरह आप लोग जैसे कि अन्य सेवाओं में चलेंगे, सेवा संबंधी जानकारी, लोक सेवा में आप लोग देख चुके हैं, और उसके बाद अब अन्य सेवाओं में आप लोग आएंगे, जिसमें दे रहा है श्रम संसाधन विभाग। उसमें आप लोग क्लिक करके श्रम संसाधन विभाग में जा सकते हैं, और सारा क्लियर क्लियर जो लेखा जोखा है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग आरटीपीएस में सारा सिस्टम जो है आप लोग अच्छी तरह से देख समझ सकते हैं। तो श्रम संसाधन विभाग का यही महत्वपूर्ण मतलब जानकारी है, जो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं।
फिर अब आप लोग जैसा कि यहाँ दे रहा है नागरिक अनुभाग, खुद का पंजीकरण करें या पासपोर्ट भूल गए हो आवेदन की स्थिति देखें, ये सब चीज़ आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा सर्वर वीक चल रहा है जिसके कारण कुछ परेशानियाँ आ रही हैं खुलने में। अथॉरिटी जन परिचय, हाँ अथराइजर है, खुशनुमा खत्म, ये सब इसमें दे रहा है। खुशनुमा खातून। फिर अब लोग हम लोग आगे चलते हैं। पासवर्ड भूले गए, आवेदन की स्थिति देखें, तो हम लोग मतलब जैसे कि जाति आय निवास जो भी हम इस पोर्टल पे अप्लाई करते हैं उसका स्थिति देखने के लिए भी कहाँ पहुँचा है कब, तो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अथॉराइज्ड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालेंगे, फिर एप्लीकेशन किस डेट को करे हैं उसका डेट डालेंगे। फिर नीचे कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे कि हम लोग छोटा बी लिख दिए थे, बड़ा कैपिटल बी लिखा जाएगा, स्मॉल बी लिख दिए थे। तो स्टेटस देखने के लिए देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ डेट भी मेंशन हो गया है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड को फिल करेंगे। जैसे ही हम कैप्चा कोड को फिल करेंगे आगे सबमिट का एक बटन आएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जितना भी बायोडाटा है, फिर इसके बाद में जैसे देखिए कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे अलर्ट भी दिखाता है कभी कभी, उसी वहीं सेम पंजीकरण संख्या डालिएगा तब भी अलर्ट दिखा देता है। तो अगर दिखा रहा हो तो फिर से दोबारा हम लोग उसमें आय जाति निवास या जो भी ऑनलाइन अप्लाई किए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए उसका हम लोगों को रिसीविंग मिलता है, उसी रिसीविंग को यहाँ पे डालेंगे आवेदन के लिए। और उसके बाद में डाउनलोड करने के लिए हम लोग RTPS पे डाउनलोड करेंगे। जो भी आपका फॉर्म आप भरे हैं उसका रिसीविंग मिला है, उसी से आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जितना भी ऑनलाइन का काम हो रहा है सब डायरेक्ट डाउनलोड करके आप लोग यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल मोहर, ये सब आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कहीं भी मान्य हो जाता है। ये जो है मानिए तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर
ये सब एरिया का नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ये सब आप लोगों को बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन सर्विस में दिखाई देता है। अब उसके बाद में हम लोग एक ऑनलाइन नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ के लिए हम लोग एगो अप्लाई करके इसमें समझेंगे कि इस पोर्टल पे क्या क्या अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक नॉन क्रीमी लेयर हम लोग इस पर ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देंगे। और नॉन क्रीमी लेयर में क्या क्या लगता है, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर में एक फॉर्म लगता है, फॉर्म को फिल करके और स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। जाति, आय और निवास ये अपलोड करना पड़ता है, और एक फॉर्म किन के उसको भर के अपलोड करना पड़ता है, और आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। ये सब जो व्यवस्था है आप तैयार करके ही इस फॉर्म को भरेंगे। अच्छी तरह से फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे, यानी कि भरेंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी तरह हम लोग फॉर्म को भरेंगे। भरने के बाद जो जो चीज़ हम बताए हैं आपको वो अपलोड भी करना पड़ेगा आगे। पहले हम लोग फॉर्म भर लें।
देखिए यहाँ पे दे भी रहा है, आवेदन का स्वयं शपथ पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी आप स्कैन करके रखे हैं वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के तुरंत बाद ही आप लोग का एक रिसीविंग मिल जाएगा। आधार भी अपलोड करना है नीचे, निवास, जाति, आय, आधार कार्ड, सब ये फ्रेश होना चाहिए। मैंने फ्रेश का मतलब डाउनलोड अगर करके ही डालिएगा तुरंत तो और बेहतर रहेगा, नहीं तो ब्लॉक से रिजेक्ट भी हो जाता है। सब में हम लोग अपलोड करके पूरा सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हम लोग के पास एक रिसीविंग वहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे या प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए, जय भोलेनाथ दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो को देखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए।